देश में कोरोना वायरस के तांडव के बीच महाराष्ट्र के नासिक स्थित एक अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक के लीक होने से 22 लोगों की जान चली गई। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने 22 लोगों की मौत के कारणों का खुलासा करते हुए कहा कि वे वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन का दबाव कम होने से 22 लोगों की जान गई है। राजेश टोपे ने बताया, ऑक्सीजन लीक हादसे में अब तक 22 लोगों की जान गई है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाँ बिल्कुल, 22 का आंकड़ा है। 11 पुरुष है, 11 स्त्री है। जी है की महानगरपालिका नाशिक याचं जे हॉस्पिटल आहे नगर विकास विभागाच्या अंतर्गत जे येतं त्यामध्ये हे कोविड हॉस्पिटल होतं आणि कोविड हॉस्पिटलमध्ये साधारणपणे जाकीर हुसेन नाव या हॉस्पिटलचं आहे आणि तिथे 157 पेशंट्स एकूण ॲडमिट होते आणि त्याच्यामध्ये 61 पेशंट क्रिटिकल होते आणि या 61 पेशंट क्रिटिकल म्हणजे त्यांना व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजनची आवश्यकता होती आणि त्याच्यामध्ये जो लिक्विड ऑक्सिजन टँक जो स्टोरेज टँक असतो त्या स्टोरेज टँकमधून जो आउटलेट असतो त्या आउटलेटमध्ये लिकेज आढळलं। साधारण -180 डिग्रीज टेम्परेचरमध्ये लिक्विड ऑक्सिजन कॉम्प्रेस करून त्याच्यामध्ये भरले गेले आहे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टैंकर भरने के दौरान ये रिसाव हुआ है। रिसाव होने की वजह से अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन फैल गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच की मांग की है। नासिक की जो घटना हुई है ये बहुत ही भयानक इस प्रकार की घटना है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहां पर मृत्यु हुए हैं, अभी प्रथमतः कहा जा रहा है कि 11 लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। वहीं अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि 12:30 बजे कॉल आया था कि ऑक्सीजन टैंक से लीक हो रहा है। हम मौके पर पहुंचे और पाया कि ऑक्सीजन टैंक का वाल्व खुला हुआ था, जहां से ऑक्सीजन लीक हो रहा था। एक टैंकर से ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन भरा जा रहा था। उन्होंने जानकारी दी, जो वाल्व खुला था उसे हमने बंद कर दिया है, लेकिन काफी ऑक्सीजन लीक हो चुका है। आज 12:30 बजे हमारे जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंक लीकेज हो गया है। इसकी खबर हमारे सिंगाड़ा तलाव फायर स्टेशन पे आई। वहाँ से तुरंत अपने QRV और स्टाफ तुरंत जाकिर हुसैन पे बंद करने के लिए यहाँ पे दाखिल हो गया। सिचुएशन देख के हमने देखा पहले तो वो जाने के लिए अंदर जाने के लिए वहाँ से धुआं ज़्यादा था, ऑक्सीजन का प्रमाण ज़्यादा था, इसलिए अंदर जाने से और वो वाल्व बंद करने के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए हमने कूलिंग करके उसमें स्प्रे करके वो वाल्व कहाँ पे है ये पहले मालूमात किया। बाद में वो जो जहाँ से लीकेज था वो वाल्व ओपन था, वो बंद करने की कोशिश और उसके ऊपर का जो रेड कलर का कैप था वो तोड़ के इसके अंदर का जो वाल है वो बंद कर दिया। इसके बाद ऑक्सीजन लीकेज बंद हो गया।